चिकन निहारी की इतनी इजी और आसान रेसिपी आपने पहले कभी नहीं बनाई होगी। घर में ही चिकन निहारी का मसाला तैयार करें और चिकन निहारी बनाएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं किचन विद सोया। चलते हैं रेसिपी की तरफ। 10 अदद हमने छोटी इलायची ली है। 1 टेबल स्पून के बराबर हमने सौंफ, जीरा, ब्लैक पेपर, जायफल, जवित्री और लौंग और बड़ी इलायची ली है। आपने भी इसी मिकदार में ये मसाले ले लेने और इनको पाउडर फॉर्म में हमने तब्दील कर लेना है। पहले आपको किसी ने भी इस मेथड के बारे में नहीं बताया होगा कि निहारी का मसाला हम होममेड कैसे तैयार कर सकते हैं। घर में आसानी से हम होममेड मसाला भी तैयार करके घर में आसानी से कुकिंग कर सकते। मसाले का पाउडर तैयार करने के बाद इसमें हमने नमक, हल्दी, धनिया और लाल मिर्च का पाउडर 1 टेबल स्पून के बराबर वो भी हमने इस मसाले में मिक्स कर देना है। इन मसालों को ऐड करने के बाद हमने इसको भी अच्छी तरह से आपस में मिक्स कर लेना है। एक डब्बी हमने चिकन क्यूब्स की वो भी हमने इसमें ऐड कर देनी है और इसको भी हमने मिक्स कर लेना है। चिकन क्यूब्स की हमने 2 टिक्कियाँ इसमें मिक्स कर देनी है। आपने भी इसी मेथड को फॉलो करते जाना है। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन के बटन को भी प्रेस कर दें ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक बआसानी पहुंच सके। ये निहारी हम बिल्कुल ही रेस्टोरेंट स्टाइल में तैयार करने लगे हैं। टेस्ट, खुशबू और जायका हर लिहाज से ये निहारी परफेक्ट बनी। आप भी इसी मेथड को फॉलो करते जाएं और निहारी तैयार करते जाएं। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा मसाला बन के तैयार हो चुका है। अब हम इसको साइड पे करेंगे। एक पैन लेंगे, इसमें हमने 1 कप बड़ा भर के कुकिंग ऑयल का ऐड कर देना है। ऑयल को हमने ज़्यादा गर्म नहीं करना। 1 kg हमने चिकन का मीट लिया है, इसको हमने कुकिंग ऑयल में ऐड कर देना है और कलर आने तक ही हमने इसकी भुनाई कर देनी है। जब चिकन अपना कलर चेंज कर लेगा तो हमने 1 टेबल स्पून भर के अदरक लहसुन का पेस्ट इसमें ऐड कर देना है और इसको भी हमने फ्राई कर लेना है। आंच हमने मीडियम ही रखनी है, ज़्यादा हाई या ज़्यादा लो हमने नहीं रखनी। मीडियम आंच पे ही हमने अदरक लहसुन के पेस्ट को फ्राई कर लेना है चिकन के साथ ताकि स्मेल ना आए चिकन में। 5 मिनट तक हमने भुनाई करने के बाद इसमें पेस्ट जो हमने तैयार किया हुआ था मसाले का पाउडर वो हमने इसमें ऐड कर देना है और साथ ही हमने थोड़ा सा इसमें पानी भी ऐड कर देना है ताकि हमारा मसाला नीचे ना चिपक जाए। अब हमने मसाले के साथ भी गोश्त की भुनाई करते जाना है। किसी भी चीज़ को बनाने के लिए टिप्स एंड ट्रिक्स की ज़रूरत होती है जो हम आपको गाइड करते जाएंगे और आपने इसी मेथड को फॉलो करते हुए तैयार कर लेना। अब हमारा मसाला भुन के तैयार हो चुका है। अब हमने 1 कप भर के दही का इसमें ऐड कर देना है। अब हमने दही को अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है और इसको हमने कुकिंग के लिए 5 मिनट के लिए लिड लगा के छोड़ देना है ताकि दही भी अपना पानी खुश्क कर ले। दही ने अपना पानी छोड़ दिया है। अब हम दही में इसकी भुनाई कर लेंगे। अब इस टाइम पे हमने इसमें कुछ भी ऐड नहीं करना। साथ में आपको मैं ये मसाला भी चेक करवा देती हूँ कि दही की भुनाई के बाद मसाला ऐसा होना चाहिए। अब हमने इसमें से जो ऑयल है इसको रिमूव कर लेना है। कोई भी बर्तन ले लें और इसमें से जो ऑयल है, तरी है जो हमने तैयार की हुई है तरी, इसको हमने अलग कर लेना है और लास्ट में आपको बताऊंगी कि हमने इसका क्या करना है। तरी को हमने निकाल लिया है और उतना ही रखा है कि जिसमें हमारा गोश्त अच्छी तरह से रेडी हो जाए। हमने ज़्यादातर तरी को निकाल लिया है। अब हमने इसमें पानी ऐड कर देना है। तकरीबन 3 गिलास के बराबर ही मैंने इसमें पानी ऐड कर दिया है। अब हम इसको 5 मिनट के लिए छोड़ देंगे। एक पैन लेना है, इसमें 2 टेबल स्पून के बराबर ही हमने मैदा लिए है और इसको हमने भून लेना है। इसका कच्चापन हमने ख़त्म कर देना ताकि जब हम इसको मिक्स करें अपनी निहारी में तो कच्चापन ना रहे। जब आपको खुशबू आने लगे तो आपने चूल्हे से उतार लेना है इसको।
हमने इसको ठंडा कर लेना है और इसमें पानी ऐड करके हमने एक घोल सा तैयार कर लेना है इस तरह का, जिस तरह मैं आपको दिखा रही हूँ। अब हमने निहारी को भी तैयार कर लेना है। हमारी निहारी ऑलमोस्ट तैयार हो चुकी है। अब हमने व्हीट फ्लोर का जो घोल तैयार किया हुआ था इसको हमने थोड़ा थोड़ा ऐड करते जाना है और चम्मच की मदद से इसको हिलाते जाना है। आइए मैं आपको दिखाती हूँ। घोल को हमने ज़्यादा पतला नहीं करना, मैं आपको कंसिस्टेंसी इसकी चेक करवा देती हूँ। आपने इतना ही इसको पतला रखना है, ज़्यादा पतला नहीं करना। अब हम थोड़ा थोड़ा करके इसमें ऐड करते जाएंगे और चम्मच की मदद से हम निहारी को हिलाते जाएंगे। आपने उतना ही ऐड करना है, ये घोल जितना आपको इसकी मिकदार गाढ़ी चाहिए उतनी ही आपने रखनी है। मैंने इसमें हाफ़ ही ऐड किया था, फिर हमने इसको हिला के इसको लिड लगा के छोड़ दिया। देखें अब 5 मिनट के लिए मैंने इसे छोड़ दिया था दम पे। अब देखें माशाल्लाह से हमारी निहारी गाढ़ी हो चुकी है। जितनी हमें इसकी कंसिस्टेंसी चाहिए थी उतनी है। देखिए अब हम माशाल्लाह से हमारी निहारी बन के तैयार हो चुकी है। जो तरी हमने निकाली थी उस टाइम वो हमने अब इसमें ऐड कर देनी है। देखिए और साथ ही हमने इसमें और चीज़ें भी ऐड करनी है जो मैंने कटिंग करके रखी हुई हैं। आपको स्टेप बाय स्टेप दिखाते जाएंगे। तमाम तरीकों मैंने इसमें ऐड कर दी है और साथ ही हमने अदरक, लेमन, हरी मिर्चें और ढेर सारा हरा धनिया की प्लेट भी हमने अलग से तैयार कर ली है, जो हमने गार्निश के तौर पर और टेस्ट के लिए निहारी में ऐड कर देंगे, जैसे रेस्टोरेंट स्टाइल वाले हमें लास्ट में देते हैं। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कर दें। तो मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में। निहारी हमारे रेस्टोरेंट स्टाइल में बनके तैयार हो चुकी है और हमने इसकी अच्छी तरह से डेकोरेशन भी करके आपके सामने सर्व कर दिया। आप बनाएं और अपने बच्चों को और अपने घर वालों को एंजॉय करें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।